नमस्कार, बहुत स्वागत आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रायपुर में सीएम भूपेश की सभा के बाद आपस में भिड़े कांग्रेसी कार्यकर्ता, दो गुट में हुई जमकर मारपीट। विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस के साथ भी हुआ विवाद। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चिरमिरी और पाटन में करेंगे चुनावी सभाएं। 13 नवंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे पीएम मोदी। मुंगेली और महासमुंद में जनसभा को करेंगे संबोधित। 15 नवंबर को अमित शाह का दौरा। रायपुर की चारों विधानसभा में करेंगे रोड शो। छत्तीसगढ़ में जुटेंगे कांग्रेस के दिग्गज। 14 नवंबर को महासचिव प्रियंका गांधी का दौरा। 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे राहुल गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा भी संभावित। और सीएम भूपेश बघेल के चुनावी दौरे जारी। आज बिंद्रानवागढ़ और राज्य में करेंगे जनसभा। तो खबरें देखते हैं विस्तार से और कुछ सियासी खबरों से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। तो रायपुर उत्तर विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सभा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। पुलिस को विवाद सुलझाने के लिए कार्यकर्ताओं को खदेड़ना भी पड़ा और इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ भी विवाद की स्थिति बन गई थी। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के आपसी विवाद में गौरव पटेल और सुजन पटेल नाम के दो युवकों का सिर फट गया। कुछ युवकों को जमीन पर गिराकर मारने की बात भी सामने आई है। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां भी दोनों गुटों के लोगों की भीड़ लग गई और इसके बाद उत्तर विधायक कुलदीप जुनेजा ने मौके पर आकर विवाद सुलझाया और FIR तक बात नहीं पहुंचने दी। इस दौरान 3 थाना प्रभारी मौके पर मौजूद रहे, लेकिन शिकायत नहीं होने के कारण वो आधिकारिक बयान देने से बचते रहे। वह इलाज के बाद मीडिया से बचते हुए चोटिल युवकों को दूसरी जगह ले जाया गया। सीएम साहब का जो कार्यक्रम हुआ था उसके दौरान कुछ भगदड़ हुई थी यहाँ पे, तो उसमें 2 मरीज हमारे यहाँ आए हुए थे जिनको सर में चोटें आई हुई थी। तो चोटें वैसे सामान्य थी और जो था हमारे तरफ से यहाँ से सामान्य उपचार करके यहाँ से हमने भेज दिया उनको। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, शुरू से और विस्तार से इस पूरे मामले को समझना चाहते हैं आपसे कि कैसे ये पूरा विवाद शुरू हुआ था और FIR अब तक दर्ज हुई या फिर नहीं, और जो घायल उनकी क्या स्थिति बनी, ओवरऑल पूरा अपडेट दीजिए इस पूरे मामले पर। संदीप, सुन पा रहे हैं आप हमें? बिल्कुल, देखिए जिला अस्पताल के पास रायपुर उत्तर में प्रगति मैदान है, वहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सभा चल रही थी। इस दौरान जो है कुछ कार्यकर्ता शक्ति प्रदर्शन को लेकर बहस कर रहे थे और जैसे ही सभा खत्म हुई मुख्यमंत्री वहां से बाहर निकले तो ये दोनों गुटों में आपस में जो बहस हो गई और उसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि सर फुटाबॉल तक की नौबत आ गई। और इसमें दो कार्यकर्ता हैं, बता दें आपको, गौरव पटेल और सृजन चंद्राकर, इनके सर भी फूटे, इनके सरों पे जो है सिर पे टांके लगे हैं और कई कार्यकर्ताओं को बहुत बुरी तरीके से मारपीट हुई थी। मतलब स्थिति ये हो गई थी कि पुलिस को इन्हें खदेड़ना पड़ा। पास में जिला अस्पताल था तो सारे लोग वहां पहुंच गए थे, बाहर थे, लेकिन अब पुलिस ने बल बढ़ाया। 3 थाना प्रभारी मौजूद थे और उसके बाद अंततः जो उत्तर के प्रत्याशी हैं कुलदीप जुनेजा, जो विधायक भी हैं, वो पहुंचे और दूसरे गुट के भी लोग आशीष शिंदे जो है वो पहुंचे और मान मुनव्वल हुई। और उसके बाद तय किया गया कि पार्टी की ही बात है, आपस की बात है, तो इस पे FIR ना की जाए, क्योंकि देखिए आगे विधानसभा चुनाव है 17 तारीख को और ऐसे में झगड़े की बात आती है तो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। तो पटाक्षेप कर दिया गया, FIR नहीं हुई है, लेकिन हाँ ये बात तो पक्की है कि आपसी जो कला है कार्यकर्ताओं में दिखी और चोट लगी है। तो पुलिस ने हालांकि दोनों पक्षों को चेतावनी दी है कि आगे कोई मारपीट होती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी संदीप, तो अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई और समझाइश और चेतावनी यहाँ पर दी गई है। तो शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां छत्तीसगढ़ आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जनसभाओं को वो संबोधित करेंगे और सुबह 11:30 बजे रायगढ़ एयरपोर्ट पर वो पहुंच जाएंगे। हेलीकॉप्टर से सीतापुर के लिए यहां से वो रवाना होंगे।
सीतापुर में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में सभा लेंगे और 1:50 में चिरमिरी के भरतपुर विधानसभा में वो सभा को संबोधित करेंगे। वहीं 3:55 में पाटन में जनसभा को राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे। तो ये उनके मिनट टू मिनट कार्यक्रम थे और आज छत्तीसगढ़ पर दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पाटन में वो जनसभा को संबोधित करेंगे और इसी के साथ ही ऐसे कई जगह है जहां पर उनके दौरे तय किए गए हैं। पाटन में जनसभा को 3:55 में वो संबोधित करेंगे। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगातार चुनावी दौरों पर हैं। आज कई जगहों पर सभा करेंगे मुख्यमंत्री। धमतरी में सीएम रोड शो करेंगे, देवभोग में आयोजित सभा को संबोधित करेंगे, राजिम और नगरी सिहावा और सांकरा में सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री और पाटन में आयोजित सभा को भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संबोधित करेंगे। तो लगातार चुनावी दौरों पर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आज भी देवभोग में आयोजित सभा को वो संबोधित करेंगे। और इसी के साथ ही ऐसी कई जगह है जहां पर टीवी स्क्रीन में ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। राजिम और नगरी सिहावा के सांकरा में भी चुनावी सभाएं हैं जिसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संबोधित करेंगे। और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण यानी कि 70 सीटों के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे कांग्रेस के सभी दिग्गज। आपको बता दें कि 14 नवंबर को एआईसीसी महासचिव प्रियंका गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा है। 15 नवंबर को राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आएंगे और एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा भी संभावित है। प्रत्याशियों के समर्थन में वो जनसभाएं और रोड शो करेंगे। तो लगातार दौरों का दौर जारी है। सभी दिग्गज कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। और छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल का धुआंधार प्रचार जारी है। शुक्रवार को सीएम ने कसटोल विधानसभा क्षेत्र के लवन नगर और बिलाईगढ़ विधानसभा के पवनी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि पूर्ववर्ती की बीजेपी सरकार ने जनता से जो भी वादे किए थे उससे कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया है, बल्कि घोटालों की झड़ी लग गई थी। छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा के रीति नीति को अच्छे से समझ चुकी है और जनता इन्हें दोबारा कभी मौका नहीं देगी। वही बीजेपी द्वारा महतारी योजना के फॉर्म भरवाने पर सीएम भूपेश ने कहा कि बीजेपी के वादे पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, इसलिए फॉर्म भरवाया जा रहा है। ये सब जुमला है। किसान, मजदूर, महिला, युवा सब कांग्रेस के पक्ष में तो जबरदस्त उत्साह पूरे महतारी बंधना योजना भरवा रही है घर घर में, क्या कहेंगे उसमें आप? उसके बाद पे कोई विश्वास नहीं कर रहा तभी फार्म भरा रहे हैं। हम यदि किसानों का कर्ज माफ कर रहे हैं, 3200 रुपये में खरीदने, कभी फार्म भरवाए क्या? हमने नहीं भरवाया। इधर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने महासमुंद के झलप में चुनावी सभा कर कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झूठे जन घोषणा पत्र के सहारे वोट लेकर सत्तामयी कांग्रेस सरकार ने 5 साल में छत्तीसगढ़ को दोनों हाथों से लूटा है। शराब, कोयला, चावल समेत कई घोटाले किए और इतना भी कम पड़ा तो महादेव सट्टा ऐप के जरिए 508 करोड़ की अवैध कमाई की। काम डॉक्टर रमन की घरे किए कि बड़े बड़े नेशनल हाईवे बना दी, स्टेट हाईवे बना दी, सड़क के निर्माण कर दी, कॉलेज बन गए, सब बन गए। मगर तोड़ का काम है भूपेश बघेल 5 साल में। कई मोर चारे काम है, नरवा गरवा घुरवा बारी, एक हल्ले ज्यादा कुछ नहीं जानो संगवारी, 4 काम बने। हमारे प्रत्याशी योगेश्वर राजू सिन्हा को मिले, यही आग्रह करने डॉक्टर रमन आपके बीच आया है। और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिद्धू ने मनेन्द्रगढ़ विधानसभा के चिरमिरी में जनसभा को संबोधित किया और जनता से कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की अपील की। वहीं आईबीसी 24 से बातचीत करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे के सीएम को लेकर दिए बयान पर टीएस सिद्धू ने कहा कि हाईकमान ही हमेशा निर्णय लेता है। हमने कल भी हाईकमान के निर्णय को माना, आज भी मान रहे हैं और कल भी मानेंगे। टीएस सिद्धू से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सतीश गुप्ता ने, क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव निकले हुए हैं और चिरमिरी के डोमोजिल मैदान पहुंचे हुए हैं। बाबा, किस तरह का माहौल देखते हैं पहले चरण के चुनाव के बाद? बेहतर, आप देख रहे हैं खुद ही, लोगों में उत्साह है, कांग्रेस जीतेगी। सरगुजा की अगर बात करें बाबा, कितनी सीट आएगी 14 में? 14 की कोशिश होगी, कम से कम 10 से 11 आएंगे। कमल मान सिंह ने कहा था कि 12 सीट भाजपा की आ रही है। उनको उनकी सोच मुबारक। जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल बयान दिया कि सीएम भूपेश मुख्यमंत्री बनेंगे, हाईकमान जो है वो निर्णय लेगा। जी, हाईकमान ही निर्णय लेता है हमेशा।
और हम लोग ने पहले भी माना, आज भी मान रहे हैं, कल भी मानेंगे। रेणुका सिंह को सरगुजा छोड़ करके भरतपुर सोनात आना पड़ा लड़ने के लिए, क्या लगता है वहाँ पे उनकी क्या नाराजगी थी, क्या निष्क्रियता थी? अब वो तो उन लोग से पूछना पड़ेगा, भाजपा के अंदर की बात मैं नहीं जानूंगा। तो आप थे टीएस सिंहदेव जिनके से बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और बस्तर से लेकर सरगुजा तक में जो है कांग्रेस की अधिक से अधिक सीटें आएंगी और एक बार फिर से जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सतीश गुप्ता, IBC 24, चिरमिरी। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भिलाई में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 75 पार का सपना देखने वाली भूपेश सरकार ने पहले ही 508 करोड़ पार कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने लोगों का भरोसा खो दिया है। वहीं मोदी की गारंटी को लेकर सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि पीएम मोदी जो कहते हैं वो करते हैं और जो नहीं कहते हैं वह भी कर दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते ही हैं, वो तो जो नहीं कहते वो भी कर देते हैं। और इसके बाद अब मैं जब भी देख रहा हूं किसी छत्तीसगढ़ के व्यक्ति को, तो वो जब से सुन रहा है कि सत्ता में रह के भूपेश जी ने सट्टा का खेल खेला, आदमी के चेहरे का भाव बदल जा रहा है कि हमने किस पे विश्वास कर लिया। इधर रायगढ़ में गुरुवार को हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो पर सियासत अब शुरू हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी नेताओं का कहना है कि रोड शो में जिस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ा था, इससे भाजपा के पक्ष में मजबूत माहौल बना है। लोग मोदी की गारंटी के साथ जाना चाहते हैं। रैली भाजपा के लिए संजीवनी का काम करेगी। तो उधर कांग्रेस अमित शाह के रोड शो को फ्लॉप बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने रोड शो का रूट अचानक कम कर दिया। रोड शो में सिर्फ त्योहारी भीड़ थी। अमित शाह जी का रोड शो होना, जिस प्रकार से लोगों से वो कनेक्ट हुए कल, जिस प्रकार से रायगढ़ की जनता उमड़ करके रोड में उनका स्वागत की, निश्चित रूप से वोट बैंक के रूप में वो तब्दील भी होगा और उसका लाभ हमको विधानसभा के चुनाव में एक बड़े वोट के अंतर से हमको जीत मिलने वाली है। कल जो अमित शाह जी का यहाँ पे रोड शो था, एकदम बुरी तरह से फ्लॉप रही। आप देखेंगे कि त्योहारी सीजन होने के बावजूद भी उनका जो रोड शो था वो उनको पहले का जो उनका कार्यक्रम था उसको रद्द करके एक शॉर्ट रोड शो का आयोजन किया और जो पूरी तरह से फ्लॉप रही। और गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे आपके प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ की बाकी खबरों के साथ। अब खबर पत्थलगांव के बिच्छीकानी गांव से है, जहां फूलों की व्यावसायिक खेती से प्रेरित होकर अब आसपास के किसान भी फूल की खेती करना शुरू कर दिए हैं। दरअसल उद्यान विभाग ने यहां के किसानों को फूलों की खेती की समझाइश दी थी, जिसके बाद से यहां के किसानों ने फूलों की खेती करना शुरू कर दिया है। हर मौसम में फूलों की डिमांड की वजह से किसान काफी खुश हैं। पत्थलगांव इलाके में अन्य किसानों ने भी टमाटर उत्पादन का रकबा कम करके फूलों की खेती को अपना लिया है। वहीं फूलों की खेती को लेकर किसानों ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। ये दिवाली त्यौहार आने से निश्चित रूप से हम लोग का जो एक फूल का कीमत 30 रुपये जाता था, लेकिन दिवाली के सीज़न से हम लोग का लगभग 50 रुपये पर माला मिल जाता है। इससे हम सब आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गया है। पहले 10-15 डिसमिल के लगभग में हमने ट्राई किया 2015 के लगभग में। उसके बाद हमने इसका रकबा भी बढ़ा के लगभग 3 एकड़ के आसपास में इसकी फसल हम ले रहे हैं और ये हमारे यहाँ साल भर उपलब्ध रहते हैं फूल की खेती। बिलासपुर में वायरल वीडियो के मामला में प्रदेश कांग्रेस कमेटी बड़ी कार्रवाई करते हुए मेयर रामशरण यादव एआईसीसी के प्राथमिक सदस्यता ले निलंबित कर दिस। बलरामपुर के वोड्रफ नगर में ग्रामीण मना चुनाव के बहिष्कार करीन ग्रामीण मन के कहना है कि गांव में सड़क आज तक नहीं बन पाई से। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के मामला में धमतरी जिला सबले अव्वल। जिला में अब तक 10,000 किसान में धान खरीदी करे। गौरेला पिंडरा मरवाही में 45 लाख के जब्त तंबाकू गुटखा के ऊपर 48,45,000 के जुर्माना लगाए गए। सत्ती में बीजेपी कार्यकर्ता अमृत साहू के काले ज्वेलरी जब्त हुए साबित देर रात कार्रवाई करेगी। जांजगीर चांपा के कलतरा क्षेत्र के कोटी मीनास और स्टेशन में पैसेंजर ट्रेन ले 2 व्यक्ति गिर गए। दोनों घायल कलतरा अस्पताल में भर्ती कराए गए।
कोरिया में 10 साल के लड़का के 100 घर ले 150 मीटर दूर कुआं ले बरामद करेगी। बैकुंठपुर के केनापारा इलाका में 100 मिले से। जांजगीर चांपा में दिन दहाड़े हत्या की संगीन वारदात हुई। इस घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। जांजगीर चांपा के गलतरा में रेलवे कर्मचारी सरकारी क्वार्टर में फांसी लगा के खुदकुशी कर ली। इस घटना के वक्त घर में कोनो मौजूद नहीं रही। बिलासपुर में पत्थर खदान में 6 साल के बच्चा की लाश मिली। इस बच्चा के खदान में डूबे मौत की आशंका जताई जाती है। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए बनी रहे IBC 24 के साथ। नमस्कार।